ये फणीश्वर नाथ हैं, उम्र 72 साल। उनसे हमने पूछा कि वो कितना चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी था ना, वो टाइगर का यहाँ पर एक आदमी बाघ का कान पकड़कर उसको पानी पिलाता था, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं। ऐसे आपके पास भी मंत्र है? हाँ, थोड़ा मंत्र है। फणीश्वर नाथ को अपने मंत्रों पर और अपनी काबिलियत पर आज भी भरोसा है, पर उन्हें अफसोस है कि केवल मंत्र से कुछ नहीं होता। अब नए नियम कानून के कारण वो चीजें मिलती ही नहीं जिससे वो चमत्कार दिखा सके। वैसे एक बात तो थी कि मयोंग में जादू की बात से इनकार कोई नहीं कर रहा था, बस साथ में ये जरूर कहता था कि जो होता था वो पहले होता था, अब ब्लैक मैजिक नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं मयोंग मैजिक विलेज है, ऐसा कि मतलब यहाँ पर जादू बहुत होता है, सबको आता है। इतना नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी थोड़ी होता है, सुना है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा थोड़ा जादू चलता है यहाँ पर। हाँ। बड़े बड़े लोग को आता है, जो मतलब बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हाँ उनको आता है। मयोंग को लेकर कई कहानियां हैं। स्थानीय किस्सा है कि सैकड़ों साल पहले मोहम्मद शाह नाम के एक बादशाह ने 1 लाख की सेना लेकर मयोंग पर आक्रमण किया। लोग कहते हैं कि तब यहाँ हजारों जादूगर और तांत्रिक रहा करते थे। उन्होंने जादू से ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करते ही सैनिक गायब होते चले गए। 1 लाख घुड़सवार सैनिक कहाँ गए, ये स्थानीय लोगों के अनुसार कभी कोई नहीं जान सका। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि 1667 में मुगल औरंगजेब ने जब असम पर कब्जा करने की ठानी तो उसका सामना भी मयोंग की माया से हुआ। उसकी सेना की जो टुकड़ी मयोंग गई वो फिर वापस लौट कर नहीं आई। पर ये कहानियां हैं और इन कहानियों का कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं। पर मयोंग के जादूगर तब भी थे, अब भी हैं। मिलिए मयोंग के एक और मशहूर जादूगर से, प्रवीण साइकिया। बुजुर्ग हो चले हैं पर पुराने दिनों के इनके दावे सुनिए। पहले था अभी भी ये जो वशीकरण है ना, वशीकरण औषधि से तो आप भी वश में हो जाएंगी। वशीकरण औषधि ही होता है। इसमें मंत्र होता है, इसे आपको खिला दिया तो बुलाने से आप भी आ जाएंगी। हम सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए। प्रवीण साइकिया काफी बुजुर्ग थे और कुछ बीमार भी चल रहे थे, पर देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी समस्याएं लेकर लोग उनके आंगन में बैठे थे। ये लोग किसी बीमारी के इलाज की अपेक्षा में नहीं आए थे, बल्कि लाइलाज समस्याओं के हल के लिए आए थे। इलाज नहीं मिला लोगों को, सब देखेगा तो नॉर्मल दिखाया जाता है, लेकिन बीमारी सुनना नहीं। इलाज नहीं हो पाता, देखने में सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आएगी। परेशान होकर लोग इधर आते हैं। बोलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमारा ज्योतिष से पता चलता है कि बीमारी क्या है, कैसे ठीक होगी, तो इससे हम बीमारियों का इलाज करते हैं। निकल जाएगा जब तुम्हारा ऐसा होता है कि नहीं, वहाँ होता है तो मालूम पड़ जाए ये ऐसा है, तो इसका तरीका इलाज के लिए तरीका भी साथ में है। आधुनिक दुनिया को जादूगरी और इसके असर पर कितना भी संशय हो, प्रवीण साइकिया जादूगरी के सारे यंत्र और मंत्र सहेज कर रखते हैं। प्रवीण साइकिया कहते हैं कि अब तो वो अपनी काबिलियत का 1% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करते। उनका दावा है कि अपने ज्ञान से वो एक वक्त पर चमत्कार किया करते थे। ऐसे जादूगर थे जो बना सकते थे लोगों को। हाँ, बना सकता है। अभी भी किसी का घर में ये तंत्र है ही। अभी भी किसी न किसी घर में ये तंत्र है। मेरे पास भी हैं ऐसे तंत्र जो लोगों को परेशान कर सकते हैं। लकड़ी से मछली बना सकते हैं और लकड़ी से मछली बन सकता है, इसमें भी है। पर
पर प्रवीण के अपने बच्चों में किसी ने भी उनके हुनर को नहीं सीखा। जमाना नया है, लिहाजा पुरानी सोच न तो स्वीकार होती है, न उसका उन्हें कोई भविष्य दिखता है। अभी सीखने का तो अभी टाइम ही नहीं है, और दूसरा बात ये कि ये सब सीखने का एक्चुअली क्या है, आपका बहुत धैर्य लगता है कुछ भी करने के लिए। मतलब उसमें एक एक मंत्र के लिए जप करना पड़ता है, बहुत नियम से रहना पड़ता है, खाने का, पीने का, चलने का। तो ये सब करने का आजकल का जमाना का लड़का लोगों का कहाँ इतना मतलब धैर्य है। अभी भी बहुत सारे लोगों का मतलब मन में ये है कि मायोंग में क्यों मतलब लोग आज नया जमाना का लोग नहीं सीख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा नया जमाना का भी आया हुआ है, लेकिन वही है मतलब टाइम के बजाय उन लोग सीख नहीं पा रहा है। पर मायोंग का इंद्रजाल क्या आज भी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे जिंदा है? क्या वाकई किसी कोने में आज भी वो जादू, वो सम्मोहन, वो माया मायोंग की सच्चाई है? मायोंग अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए बाहर की दुनिया से संपर्क करना चाहता है, लेकिन जो बातें यहाँ के बारे में प्रचलित हैं, वो लोगों को मायोंग आने से रोकती हैं। हम आग से देखा है, हम तो एजुकेटेड आदमी हैं, हम आग से देखा है। क्या पहले देखा है, मैंने खुद देखा है कि कैसे 3 बाघ को मंत्र से बांध दिया था। ये 1960 की बात है। हम गया है 3 तो बाघ मंत्र से बांध रहता है हमें। अच्छा। वो भी इसका नाम है बागडुबी। बागडुबी में हम गया। अच्छा। जब हम क्लास 4 में पढ़ता है, इसी टाइम में हम गया देखने के लिए। अच्छा। 1960 पे ये लास्ट मायोंग का बाघ बंधा मंत्र है, लास्ट। तो क्या हम जिस जादू की तलाश में मायोंग आए थे वो अब है ही नहीं, या फिर हम गलत जगह ढूंढ रहे थे? क्योंकि कहानी का एक सिरा अभी भी दावा करता था कि वहां एक रहस्यमयी जगह है जहां तांत्रिक आते हैं और दुनिया की नजरों से दूर जादू करते हैं, तंत्र साधना करते हैं। पहाड़ का ऊपर में वो थान था। हाँ। माया देवी थान। हाँ। उसी जगह हम लोग गया। रहस्य का एक आवरण मायोंग के चारों तरफ महसूस हो रहा था। उसी आवरण को हटाकर अपने सवालों के जवाब तलाशने अब हम निकले बूढ़ा मायोंग की उस मायावी पहाड़ी की ओर।